बीच के सेशन में बच्चों को छोड़ के जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ना मेरे पॉइंट से सही होता ना उनके पॉइंट से सही होता, बट समहाउ चीजें नहीं बन पाई और उनका फाइनल कॉल उन्हीं का था, ठीक है ना। तो आई वॉन्टेड टू स्टे, आई वॉन्टेड टू टीच, और ये मेरा हमेशा से स्टैंड रहा था। बट हाँ, आपको बस ये बताना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कुछ कुछ साजिश और पॉलिटिक्स वगैरह हो गई, जिसकी वजह से है ना ये कॉल हुई है, एंड आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीवियस कंपनी नाउ, ठीक है। तो आपको बताऊं 2025 में बेटा मैंने एक ओनली फिजिक्स बैच आप लोगों ने डिमांड किया था, क्योंकि मैं मंथन बैच में पूरा 12th मतलब पूरा फिजिक्स नहीं ले पा रहा था, है ना। 2 टीचर्स थे, एक टीचर 11th और एक टीचर 12th लेने वाले थे, तो मेरे को 12th का मिला था। बट बहुत बच्चे ने बोला सर हमको तो 11th भी आपसे पढ़ना है ऑनलाइन में, तो फिर हम क्या करें। तो मैंने बोला था कि मेरे को एक ओनली फिजिक्स बैच करने दिया जाए, और वहीं से बेटा चीजें खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया गया था, जिसमें कुछ नहीं था। मैंने बोला था बहुत छोटी सी फीस रख देंगे बच्चों के लिए और ओनली फिजिक्स बैच दे देंगे, क्योंकि जो भी बच्चे मेरे साथ उस चैनल पे पढ़ रहे थे, दे नीडेड टू स्टडी विथ मी, दे वांटेड टू स्टडी विथ मी। वहां से कुछ कुछ चीजें बिगड़ी और फिर नहीं हुआ, वो डिसीजन नहीं लिया गया, जिससे बच्चों का ही एक्चुअली लॉस हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि यार अब क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आके मेरे से पढ़ो, तो फिर मैंने यूट्यूब पे कोर्स शुरू कर दिया था। बट देन समटाइम्स वी आर हेल्पलेस, बीइंग अ टीचर हमारी ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो फिर अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहती हैं, और ये कॉल उनको नहीं लेनी चाहिए थी मिड सेशन में, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि जो भी उनको करना चाहिए था सेशन एंड होने के बाद करते, तो बच्चों का भी फायदा होता और मेरे लिए भी बेटर रहता। मिनट्स होती नहीं है, तो मुझे भी एक ऐसे मझधार पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, और आपको भी, जो मुझसे पढ़ रहे थे बच्चे, वो भी बीच में जाके कहीं ना कहीं हैंग कर रहे हैं अब, ठीक है। पूरी कोशिश मैंने की थी, ऑफलाइन के बच्चों को सब पता है, उनको बहुत सारे झूठे बातें बता बता के मेरे खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की गई, तो बहुत बेटा डर्टी पॉलिटिक्स और टॉक्सिसिटी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर फाइनली यही कॉल लिया गया कि सेपरेट होने में ही भलाई है। तो यहाँ पे जो अब मैं 12th पढ़ाने वाला था, अब वो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा मंथन बैच में। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूं, ये मेरी कॉल नहीं थी, मैं पढ़ाना चाहता था। कई बार होता है ना कि टीचर बोलता है कि अच्छा मुझे प्रॉब्लम्स थी तो मैं छोड़ के निकलना चाहता था, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं छोड़ के नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इतने सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो दे वांट टू स्टडी, है ना। तो वो मैं करना चाहता था, कंप्लीट करना चाहता था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप किसी भी ऑफलाइन के बच्चे से पूछ लेना, क्योंकि उनको हर दिन का अपडेट रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दे नो एवरीथिंग, और वो आपको साफ साफ बता देंगे कि सर कहीं पे भी गलत नहीं थे। बाकी कौन सी कंपनी में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है, किनके पास पैसा खत्म हो चुका है किस कंपनी के पास, उससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। आपको अपना पूरा करियर बिल्ड करना है। वो एक टीम को लेके आए, पहले बोला कि 4 लोग आ रहे हैं, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री में 2 बायो में, फिजिक्स में आप रहोगे। मैंने बोला ठीक है सही है, मैं उनको बोल ही रहा था कि आप टीम ले आओ, वरना मुझे बिना टीम के करने में मजा नहीं आता है। तो बोले ठीक है, हम 2 केमिस्ट्री के ला रहे हैं, 2 बायो के बहुत बड़े टीचर्स ला रहे हैं, आप फिजिक्स में रहना। बट जिस दिन लॉन्च वीडियो बननी थी उस दिन वो 4 के 8 हो गए, है ना। तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी टीम आई प्रॉपर। अब मैं टीम को गलत मान ही नहीं रहा, क्योंकि भाई उन्होंने शिफ्ट किया, ठीक है जो भी है, बट इन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया था, जिस कंपनी का नाम लिख रहे हो, वो तो फिर गलत साबित हो गया ना। कि मुझे तो कुछ और बोल के रोका गया था ना कि टीम आएगी, आप उस टीम का पार्ट रहोगे। फिर उस टीम का पार्ट मुझे बनाया भी गया, बट एज एन आउटसाइडर, ठीक है, कि मैं अलग से था, है ना। वो स्टेपनी नहीं होता कार में, स्टेपनी लगी होती है ना पीछे, स्पेयर व्हील।